अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकनॉमिक्स का क्लास मैट्रिक का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 9 यानी लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। और जो हमारे आज के उन्वान होगा, टॉपिक होगा, वो कंजप्शन, खपत या सर्फ या खर्च होगा। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले हम ये चेक करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन की वो क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने इस चीज़ों को, जो ये फार्मूलेस थे जो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखकर आपको कोई चीज़ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हमारे टॉपिक के जो आपसे रिगार्डिंग बोर्ड में सवाल आ सकता है या आ जाता है या ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो खपत है या सर्फ या खर्च है वो हमारी चाहतों को, जो हमारी जो चाहते हैं उसके बिहाफ में जो लज्जत कायम होती है, तभी हम उस चीज़ के ऊपर कुछ पैसा खर्च करते हैं और उस चीज़ को हम ख़रीदते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्यों करते हैं, ये स्टेटमेंट आपने एक्सप्लेन करनी होती है उर्दू में, और इंग्लिश में सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स इज़ नोन एज कंजप्शन। अब आप इसको पूरा तहरीर करें, एक्सप्लेन करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जब हम जिसके ऊपर ख़र्च करते हैं तो उससे हमें लज्जत हासिल होती है। अगर आपने नोट कराओ, कंजप्शन जो है उसकी अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो हम बोलते हैं द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स इज़ नोन एज कंजप्शन, ठीक है, ये हम बोलते हैं। लेकिन असल जो हम लोग आसान तरीके से समझाते हैं कि किसी भी बंदे या किसी बच्चे को या किसी भी फ़र्द को, तो वो होता है कंजप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग का मतलब है ख़रीदा और फिर उसको इस्तेमाल किया, ठीक है ना। इसी तरह अगर देखा जाए तो कंजप्शन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक फ़र्द की वो एक्टिविटीज़ जो उसको फाइनली लज्जत पहुँचाए उस चीज़ से जिस पर उसने ख़र्च किया है और ख़र्च करने के बाद उसको इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो लज्जत तो हासिल हो गई, लेकिन लज्जत उस वक्त हासिल होती है बेटा कि चाहे उसको सेटिस्फाई तरीके से आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जब तक कि आपने उस चीज़ के ऊपर ख़र्च करके इस्तेमाल नहीं किया है और इस्तेमाल करने के बाद आपको पता नहीं चला है कि वो चीज़ सही है या गलत है, उससे पहले कंजप्शन बीइंग एज अ ह्यूमन और इंडिविजुअल आपके हिसाब से नहीं होती। और इकोनॉमिक्स उस वक्त तक नहीं मानती इस चीज़ को कि जब तक कि उस बंदे की ह्यूमन वांट जो होती है, जो उसकी तलब होती है, वो उसको मिल ना जाए। अब कंजप्शन के हिसाब से अगर इसके मायने देखे जाएँ तो सिंपल तरीके से कोई भी गुड्स जो हमने कंज्यूम किए, जिसके ऊपर हमने ख़र्च किया है, कोई भी फ़र्द ने उस एफिशिएंसी ऑफ वर्क को इंक्रीज़ करने के लिए जिसके लिए उसने प्रोडक्ट ली है, और उस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो फिर वो कंजप्शन नहीं कहलाती। अब जैसे एक मिसाल के तौर पर किसी बंदे को बेहतरीन लैपटॉप चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए और उसने एक नॉर्मल सा लैपटॉप ले लिया, तो फिर वो उसकी कंजप्शन नहीं हुई। इसी तरह अगर आपने नोट कराओ कि कोई भी वेलफेयर या वेल बीइंग के लिए किसी भी लोगों के हिसाब से किसी मुल्क में पैसा लगाया जाता है या हुकूमत की मदद की जाती है ताकि कोई भी शख्स भूखा ना सोए और उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं, लेकिन वही रोज़गार के मौके अगर इनकम जनरेट करेंगे तो पहले हम उस पर क्या करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, खर्च करेंगे तो उससे कोई ना कोई चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर भी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हुकूमत के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंडिविजुअल के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई चीज़ खर्च करते हो और उस खर्च के एवज अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आपकी कंजप्शन, जो आपकी कंजप्शन है वो नहीं होती, वो आपके सर्फ और खर्च में नहीं आती। फिर आप उसके एवज फिर खर्च करते हो तो ये आपकी फिर क्या हो जाती है, ज़्यादातर फजूल खर्ची, एक तरीके के हिसाब से, ठीक है, एक आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आगे इकोनॉमिक्स में चल के हम लोग बहस में लेकर आएंगे। मगर इस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर आपके पास उस चीज़ की तलब नहीं है जिस चीज़ की आपको सेटिस्फाई करे, तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। अगर आपने नोट कराओ कि लोगों की तो लातादाद, ठीक है ना, लातादाद वांट्स हैं और कभी भी प्रोडक्शन, कंजप्शन ख़त्म नहीं होती जब तक कि हमारी जो चाहत है उसके हिसाब से हमें लज्जत मुयसर ना हो जाए। वो लज्जत हासिल ना करने जिस चीज़ के ऊपर हमने खर्चा किया है, तो हम उस वक्त तक उस ग्राउंड और प्रोडक्शन ऑफ फूड के हिसाब से कोई भी चीज़, फॉर ओन से कोई भी चीज़, हम जब तक कि उस चाहत के अंदर से लज्जत हासिल ना कर लें, भले वो खाना हो, भले कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो,
भले ही कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका आपके इस्तेमाल में आ रही हो, तो हम उस कंजप्शन को अपनी सेटिस्फेक्शन का हिस्सा नहीं बनाते। इसी तरह अगर आपने नोट करा हो कि हमारी चाहत जो है वो वक्तन फ़वक्तन तब्दील हो रही होती है। हम लेने कभी कभार कुछ जाते हैं और लेकर कुछ आ जाते हैं, ये भी होता है। और इसी सिस्टम में प्रोडक्शन को एडजस्ट करने के लिए जो हमारी चाहतें होती हैं और उसके अंदर कोई रद्दो बदल ना किया जाए, ठीक है, रद्दो बदल ना किया जाए इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से, तो हम उस चीज़ों को मेजर नहीं कर पाते, तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता मेजर करते हैं अपनी लज्जत और अपनी चाहत को सोसाइटी के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पर कि आपका एक मिसाल दे रहा हूँ, नोकिया फ़ोन कोई इतना नहीं लेता, तो आपकी वो चाहत में नहीं है, फिर भी आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। आपकी चाहत में थी सैमसंग के, अगर पैसे कम थे, अगर पैसे नहीं थे और आपने फिर भी नोकिया ले लिया, तो आपकी जो चाहत थी वो सैमसंग में थी, लेकिन आप कंज्यूम जो सर्फ कर बैठे हो, खर्च कर बैठे हो किसके ऊपर? नोकिया के ऊपर। जब तक कि आपकी वो सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होगी तो आप उस नोकिया को तो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फिर उसी के ऊपर पैसा खर्च करके आप दूसरा फ़ोन लेते हो, कौन सा? सैमसंग। तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है फिर वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप उसके एवज लोगों की मदद कर सकते थे, हुकूमत की मदद कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब आ रही है बात समझ में? इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती हैं, क्लोथ्स होते हैं, स्टीमर्स होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, फिल्म्स होती हैं, ग्रामोफोन्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं जो वगैरह वगैरह में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अनमेजरेबल हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी यहाँ वांट्स जो हैं उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होती जब तक कि हम उसके ऊपर ख़र्च करके उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। जैसे अगर हम लोग फ़र्ज़ कर लें PIA का एक जहाज़ है एरोप्लेन और एक तुर्किश और एमिरेट्स वालों का एक जहाज़ है, आप जब तक कि उन तीनों जहाज़ों को इस्तेमाल करके नहीं देखोगे, जब तक कि आप ये नहीं तयन कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि कौन से जहाज़ की सर्विसेज, कौन से जहाज़ की प्रोडक्ट्स, कौन से जहाज़ की गुड्स, कौन से जहाज़ के पायलट्स, कौन से जहाज़ के आपकी जो उस वक्त जो एयर होस्टेस होती हैं वो बेहतरीन है। आ रही बात समझ में? ये वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का नोट किया जाता है। इसी तरह क्लोथ्स में होता है, इसी तरह गुड्स में होता है, ठीक है ना। इसी तरह पिक्चर्स में होता है कि कौन सी अच्छी पिक्चर है, किसने क्या अच्छी स्टोरी लिखी है, डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आती है, कंजप्शन में। अगर आपकी कंजप्शन में देखा जाए तो फॉरेनर गुड्स जो आप लोग बाय करते हो, आपकी वांट में नहीं होती, लेकिन उसको आप बाय कर लेते हो और प्लान करते हो कि किसी तरह उन लोगों की चीज़ों को हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसी तरह बैंक और करेंसी ऑर्गेनाइज हेल्प टू प्रोडक्शन एंड ट्रेड। अब इसी में अगर आपने नोट कराओ तो बैंकिंग कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। रीज़न क्या है कि हम लोग अपना कभी कभार लोन्स लेते हैं, तो हम उसके बिहाफ पर जब हम बैंक में जाते हैं तो हमारी जो उनकी सर्विसेज होती हैं वो अगर हमें सेटिस्फाई ना करें तो हम लोग अपना पैसा वहाँ पर कंज्यूम या डिपॉजिट रखवाना नहीं चाहेंगे। एक सिंपल सी तरीके की बात है ना बेटा। तो ये वो चीज़ें जहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है, जो लगान का निज़ाम है, अगर हमें मिनिमम वांट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल आर सेटिस्फाइड, हमारे पास यहाँ पे चाहत का लेवल बहुत कम है लेकिन लोगों की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब वो कैसे कि अगर होल इकोनॉमिक के हिसाब से सोसाइटी की सेटिस्फाई वांट्स को देखा जाए तो द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स इज़ नोन एज कंजप्शन। अब मैंने आपको किस तरह से बोला कि अगर आपकी उस चीज़ की चाहत जिसके ऊपर आपने पैसा खर्च किया है और उसकी लज्जत आपको ना मिले तो फिर आपको क्या हो जाएगी? वो बेकार हो जाएगी। और उससे आपकी लज्जत मिल जाए तो आपको क्या मिल जाती है? आपने जो खर्च किया, सर्व किया, उसके आपके एवज उस चीज़ का फ़ायदा हो गया। अब उस चीज़ का फ़ायदा इस्तेमाल करने से पहले हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे पास क्या इतनी प्राइस है, क्या हमारे पास इतनी कॉस्ट है? नहीं, असल चीज़ होती है इनकम। अगर जब तक कि हमारे पास इनकम नहीं है, हमारी आमदनी वैसी नहीं है, तो हम उस चीज़ के ऊपर एक्सपेंड भी ना करें या अगर हम लोग उसके ऊपर जितना ज़्यादा खर्च करते जाएंगे, सस्पेंड यानी कि उसके ऊपर हम लोग लगाते जाएंगे पैसा, तो हमारे पास कोई फिर पैसा नहीं होगा और उससे अगर हमें को लज्जत नहीं मिल रही, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ फजूल हो गई। अब आपको बात समझ में आ रही है? तो कंजप्शन करते वक्त, सर्व करते वक्त हम लोग 10 दफ़ा प्लान करते हैं। ज़्यादातर हमारी मदर्स भी प्लान कर रही होती हैं। आपने अगर नोट करा पूरा राशन का पूरा एक लिस्ट बन रही होती है, उसमें भी वो देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल में, कौन सी नहीं, इसको अभी नहीं इस्तेमाल। तो ये वो सारी चीज़ें कंजप्शन में आती है क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हर चीज़ को ख़रीद सकें। आप फिर लिमिटेड चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं आपके मार्केट में, तो आपको बिल्कुल सोच समझ के तयन करना पड़ता है अपनी जो इनकम है उसको खर्च करने का। ठीक है, अगर उससे आपको लज्जत नहीं मिली तो फिर वो फजूल है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ समझ में आ गई हो, जल्दी आ गई हो, तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें
उन बच्चों, उन लोगों तक इस चैनल और इस इल्म को पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।